حي على الفلاح حي على الفلاح. अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गजनफर। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये बटला हाउस का मुरादी रोड का इलाका है। जिस जगह जो गली है वो खसरा नंबर 289 यानी 279 है। जो विवाद है इसके ऊपर, जिस खसरा नंबर पे पूरा विवाद है वहाँ डिमार्केशन भी हो चुकी है, डेमोलेशन के नोटिस भी लग चुकी है। डीडीए अपनी तैयारी में है कि किसी दिन भी आकर के इसको डेमोलिश करेगी। लेकिन इससे पहले की जो बातें हैं मैं आप तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर से इस डेमोलेशन ड्राइव को चलाया जाएगा। डीडीए इसमें इन्वॉल्व है अपने पूरे दल बल के साथ। चूँकि 15 दिन पहले ही नोटिस दी जा चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जो डर से अपने मकान को खाली कर चुके हैं, कुछ दुकानें खाली हो रही हैं। लेकिन ये तो एक पहलू है। दूसरे पहलू ये है कि कई ऐसे घर वाले, खसरा नंबर वाले, जो हाई कोर्ट की तरफ गए हैं स्टे लाने के गर्ज से। उनमें से कई घरों से स्टे भी मिल चुका है और उनमें से एक जो नाम उभर के आ रहा है, जिनके 3 खसरा नंबर थे, 3 बिल्डिंगें थी, मोहम्मद जावेद साहब, उनसे भी मैं आपसे बात कराऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बात बता दूं कि यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खां खुद ही जा करके लोगों को फ़ोन कर करके अवायर कर रहे हैं कि जी समझ गया। लेकिन ये आपको इसमें जो है ना, आपका लिस्ट में है इसकी, आपको स्टे लाना पड़ेगा इस पे। हाँ इंडिविजुअल जाना पड़ेगा आपका। नहीं, निशान नहीं है वो। आप डीडीए की लिस्ट में भी हो और आप पुलिस की लिस्ट में हो। 52 लोगों के नाम है उसमें, 52 में आपको। हाँ, इंडिविजुअल जा रहे हैं सभी। मैं आपको वकील का नंबर दे रहा हूँ, अभी मैसेज कर रहा हूँ आपको। जी कि आप लोग जो कल तक का जो टाइम है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जाकर के स्टे ले आए अपने अपने घरों को। लोग को फर्दन फ़ोन कर करके बता रहे हैं और बाय लिस्ट बता रहे हैं जिन घरों में नोटिस लगी नहीं है, डिमार्केशन नहीं हुआ है, उसके भी कुछ ऐसे मकान हैं जो डीडीए की लिस्ट में है, पुलिस की लिस्ट में है। तो उन्हें भी शायद डेमोलेशन में शामिल किया जाएगा। इसको देखते हुए यहाँ के मौजूदा विधायक ने अपना एक अभियान चलाया है कि लोगों से फ़ोन कर करके वकील प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद से ही वकीलों को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं कि कल जो है आखिरी दिन है, कल से आज तक में स्टे ले आना चाहिए ताकि इसी से कुछ कानूनी तौर से राहत यहाँ के लोगों को मिल सकती है। अब देखना यह है कि कुछ लोगों ने तो किया है, स्टे लाया है, और कुछ लोग और भी हैं जो लगे हुए हैं स्टे लाने के गर्ज से। इस बीच हालांकि अमानतुल्लाह खां साहब ने किसी भी तरह की मीडिया से बात करने से मना कर दिया, लेकिन
उनकी जो ये पहल है कि लोगों को फर्दन फर्दन सूचित कर करके, उनको आगाह कर करके ये बात की ताकीद की जाए कि यहाँ के लोगों को बस कल तक का टाइम है, कल तक में इस काम को पूरा किया जाए, तभी इसका एक सही रास्ता है जो कि कानूनी तौर से सही है। लेकिन इस बीच में कई ऐसे मकान हैं जिन्होंने स्टे ले आए हैं, जिनमें से कल भी 2-3 मकानों के स्टे आए हैं। कल भर का टाइम है, अब देखना है कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा मुस्तैद हैं अपने ये ख्वाबों के आशियाना को बचाने के लिए। हालांकि ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पेनफुल मामला है कि बड़े मुश्किलों से लोग अपने आशियाने को बनाते हैं, अपने आशियाने को सजाते हैं और अचानक से एक सरकारी फरमान आता है और ये कहा जाता है कि आप एक अवैध ज़मीन पर अपना मकान बनाए हुए हैं, इन्हें आपको खाली करना है ताकि इसे तोड़ा जा सके। तो ये एक बिजली सी गिर जाती है। तकरीबन 1 महीने से यहाँ इस तरह की हलचल मची हुई है। कई लोग ऐसे सदमे में इस दुनिया से भी चले गए हैं। अभी हाल में ही इसी मुरादी रोड में इस सदमे से कि चूँकि उनके मकान को तोड़ा जाएगा, इस सदमे से उनका जो है देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्या ये दर्द यहाँ की मौजूदा हुकूमत को नहीं दिखता है? क्या ये दर्द DDA जैसे दिल्ली प्राधिकरण के लोगों को नहीं दिखता है? लेकिन इन सब से परे जो बातें हैं, जो उन सब से ऊंची बातें हैं कि कानून के हिसाब से ही, संविधान के हिसाब से ही सारे मामलात चलेंगे, जिस पर DDA ने ये बात खुल करके कही है कि मैं मजबूर हूँ और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और हमें उसका पालन करना है। मैं मुरादी रोड के G68 में रहता हूँ जी, और तकरीबन 40 साल मेरी फैमिली को यहाँ हो गए रहते हुए। यहाँ तक तो सब ठीक था कि प्रोटेस्ट हो जाते हैं, बच्चों के साथ कुछ हो जाता है, जामिया में कुछ ना कुछ छोटा छोटा होता रहता था। अब ये अचानक से आकर जो है यहाँ नोटिस लगा दिए गए बहुत शॉर्ट पीरियड पर कि 15 दिन में जो है आप अपना मकान खाली कर दीजिए। मुझे ज़रा ये पूछ लिए आप उन एजेंसियों से कि कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि 15 दिन के शॉर्ट टर्म पे आप मकान खाली कर दें। मैं इनका किराएदार था, इन लोगों ने मुझे यहाँ बिल्डिंग बना के दी थी, मैं इनको किराया नहीं दे पा रहा था, मैं इनको हाउस टैक्स नहीं दे पा रहा था, मैं इनको बिजली का बिल नहीं दे पा रहा था, मैं पानी का बिल नहीं दे पा रहा था। किस कारण इन्होंने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करी? सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि हमारा जो ये जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये 1984 में पास हो गया था, अनऑथराइज का ही ऑथराइज एरिया है ये, जो कि पार्लियामेंट में बिल आया था और उसमें ये हुआ था कि वहीं से 1794 कॉलोनियों को पास करा गया था। यानी आप कह रहे हैं उसमें ये भी पास है? बिल्कुल सर, पास है यहाँ पर, और पास के साथ साथ हमारे जो एक्स MLA हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और उन्होंने आकर यहाँ लोगों को अवेयर करा, बताया कि आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, इस एरिया को पास हो चुका है। और पास होने के साथ साथ मैंने इसमें सीवर, पानी, ये सारे काम इसके अंदर कराए हैं। आपको एक बड़ा बारात घर बनाकर दिया है जहाँ से डेमोलेशन की शुरुआत करते हैं, इन्हीं की आंखों के सामने वहाँ एक बड़ा बारात घर है, उसके साथ में एक बड़ी डिस्पेंसरी है, वो 279 का ही पार्ट्स है, और उसी जगह को ये डेमोलेशन करना चाहते हैं। जिन लोगों के लिए इन्होंने बारात घर और ये डिस्पेंसरी बनाई थी, उन्हीं लोगों को नहीं रखेंगे, बारात घर को और डिस्पेंसरी को रखेंगे। आप देखिए अकलमंदी की बात इनकी कि ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप 279 में इलीगल हैं और वो बारात घर जो है और वो जो डिस्पेंसरी है वो लीगल है। तो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी और इतनी ज़्यादा बेहुदा बातें इन लोगों ने, एजेंसियों ने करी हैं यहाँ पर आनकर, सुप्रीम कोर्ट के आंखों पर पट्टी बांधी है, उनको नहीं सही जानकारी दे पाए ये लोग। और सबसे बड़ी गलती हम लोगों की ये थी कि हम लोगों का जो RWA था वो ठीक से काम नहीं कर पाया यहाँ पर, लीगल डेस्क हमारे पास नहीं था, लेकिन अब लोगों ने तैयारी कर ली है पूरी। लीगल डेस्क भी होगा हमारे यहाँ, सॉलिसिटर भी होंगे, लीगल एडवाइज़र भी होंगे, और लोगों के अंदर जो ये रूमर्स फैलता है अचानक हर हफ्ते में कुछ ना कुछ हो जाता है यहाँ पर, वो सब चीज़ें अब आइंदा के लिए यहाँ नहीं होंगी। माननीय न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद है उनका कि उन लोगों ने हमारी बात को सुना और आगे सुनने के लिए हमें टाइम दिया। इस पीरियड के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगाएंगे, और हमारे एक्स MLA और हमारे जो प्रेजेंट MLA हैं वो दोनों मिलकर अपनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं तो वो आज जमा हो जाएंगे। 55 लोग थे इसमें जो अफेक्ट है,
उसमें से 32 जो हैं उसमें स्टे हो गया है 32 में। बाकी लोगों के लिए आज मैटर लगा हुआ है और कल तक वो जो है उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सबके जो हैं घर बच जाएंगे और कोर्ट हमारी बात को सुनेगा बहुत अच्छे से और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जिन एजेंसियों ने इसका गलत यूज़ करा है। और आज भी टुडे टिल डेथ, मतलब आज की डेट में भी ये लोग रेवेन्यू वसूल रहे हैं ओथ कमिश्नर के माध्यम से। जगह जगह इनके ब्रोकर बैठे हुए हैं, 500,000 में रजिस्ट्री और ये आपके जीपीए बनाकर देते हैं और वो सारा रिकॉर्ड जी आपका आधार कार्ड से लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, विकल्प है। लोग जा भी रहे हैं और कल तक के टाइम में लोग और भी लोग जाएंगे अपने मामलात को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के पास जाकर अपनी गुहार लगाएंगे और स्टे लेकर आने की पूरी जद्दोजहद करेंगे। लेकिन इस बीच यहाँ के चूंकि ये बहुत पुरानी आबादी का क्षेत्र है और घनी आबादी का क्षेत्र है, पतली पतली संकरी गलियां हैं यहाँ पर किसी भी तरह का इस तरह के बड़े ड्राइव चलाना डेमोलेशन का ये मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल भरी चुनौती भरी बातें हैं और काम है कि जिससे हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की जो क्षति होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि चूंकि जो डिमार्केशन की गई थी उसमें भी कुछ गलतियाँ डीडीए की तरफ से हुई हैं। मैं अभी हाल फिलहाल में एक जगह मैं गया था कि उनमें डिमार्केशन हुई, उस पर नोटिस लगा एक ही खसरा नंबर, लेकिन उनके आधे मकान को तोड़ने की नोटिस है और आधे मकान को छोड़ने की। तो ये इस तरह की चीज़ें चूक हुई हैं, इस पर भी डीडीए संज्ञान ले और यहाँ की प्रशासन संज्ञान ले कि किसी के भी नाजायज़ घर को तोड़ा ना जाए, जो जायज़ हैं उनको रखा जाए, किसी भी तरह का कोई ऐसी क्षति ना पहुंचाई जाए जिससे यहाँ की आवाम को किसी तरह की कोई तकलीफ हो। हालांकि यहाँ के अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं वो डे वन से इस काम में लगे हुए हैं। आप लोगों को भी पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे और पीआईएल भी डाला था। हालांकि पीआईएल उनकी खारिज हो गई, लेकिन मामला पीआईएल तक नहीं है। यहाँ मामला है कि चूंकि उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि लोग अब जो हैं इंडिविजुअली आए हमारे पास, मैं उनकी बातें सुनूंगा। लेकिन इससे इस बटला हाउस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और चूंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है ज़्यादातर रियल इस्टेट से ही चलती है इस इलाके की, तो इसका इम्पैक्ट, इसका जो असर है वो सभी वर्ग के लोगों के ऊपर पड़ रहा है। बटला हाउस और ओखला का ये जो क्षेत्र है, विधानसभा का जो क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और इससे काफ़ी व्यापार पर, बिजनेस पे भी असर पड़ा है। इन चीज़ों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, कल तक का टाइम है। यहाँ के जितने भी मुकामी लोग हैं जो बटला हाउस में मुरादी रोड से जो सटे हुए हैं, जो खसरा नंबर 279 पे आए हुए हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो आप कल तक का टाइम है, आप जाएं और जाकर माननीय उच्च न्यायालय से अपनी बात कहें और स्टे लेकर आएँ। तो मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गज़नफर, कैमरामैन परवेज़ हयात और दानिश कुरैशी के साथ।